हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर यूट्यूब के इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि समय से सारी वीडियो आप सभी को मिलती रहें। तो हमारा चल रहा था, क्या चल रहा था हमारा, परचेज़ रिटर्न बुक चल रहा था, है ना। मैंने क्या करा दिया था, मैंने तुम्हें परचेज़ बुक करा दिया था, सेल्स बुक करा दिया था, पिटी कैश बुक करा दिया था। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ओके, अब हम क्या देखेंगे, परचेज रिटर्न बुक होती क्या है। ये परचेज रिटर्न बुक होती क्या है। अगर हमने कोई माल खरीदा है तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, उधार, मतलब उधार में खरीदा है तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, परचेज बुक में लिखेंगे। और अगर हम उधार खरीदा हुआ माल हमें उसमें कुछ पसंद नहीं आता तो उसे हम वापस भी कर देते हैं तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, रिटर्न को लिखेंगे परचेज रिटर्न की बुक में। ठीक है, परचेज रिटर्न की बुक में इसमें क्या होगा, उधार खरीदे हुए माल को वापस करना ही क्या कहलाया जाएगा, परचेज रिटर्न कहलाया जाएगा। इसके लिए अलग फॉर्मेट बनता है। फॉर्मेट किस तरीके से बनता है, पहले फॉर्मेट देख लीजिए। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट नोट आता है इसमें। ठीक है, उसमें आता था इनवॉइस नंबर। जो हमारा परचेज बुक होती थी उसमें क्या होता था, हमारा इनवॉइस नंबर आता था इसकी जगह, लेकिन अब यहाँ पर इनवॉइस नंबर नहीं आएगा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ठीक है, फिर अमाउंट में आएंगे 2 कॉलम में, तो डिटेल का एक, टोटल का। ओके, ये ऐसा फॉर्मेट बनेगा। अब देखो, डेट आप लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप सब जानते ही हो कि पहले ईयर डलता है, फिर मंथ डलता है, फिर डेट डलती है। देखो पर्टिकुलर में क्या आएगा, राम एंड सन्स से कितने पेन, हमने कितने, हमें 50 खरीदी तो हमने 50 में से हुआ हमें 40 पसंद आ गई। ठीक है, लेकिन हमें 10 ऐसे पसंद नहीं आए तो हम 10 को क्या करेंगे, 10 को हम वापस कर देंगे। देखो राम एंड सन्स को क्या करें, 10 बॉल पेन @50, मतलब जो 50 ईच, मतलब एक कितने का था, 50 का था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 500। 500 हमारा टोटल में चला जाएगा। ओके, इसमें बहुत सिंपल है ये। ओके, महेश ट्रेडिंग कोई दूसरा था व्यापारी, वो महेश ट्रेडिंग, उससे क्या करे, 50 बॉल पेन @20 ईच, है ना। 50 बॉल पेन @20 ईच, तो यहाँ पर क्या होगा, 1000 एंड 1000, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 1000 एंड 1000। देखो सोहन ब्रदर्स को 10 बॉल पेन @100 ईच, तो यहाँ पे क्या होगा, 100 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 1000 एंड 1000। ठीक है, अब देखो परचेस, वहाँ पे हमने लिखा था परचेस क्या होती है, डेबिट, सेल्स क्या होती है, क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे परचेस रिटर्न क्या होती है, परचेस रिटर्न डेबिट होती है। मैंने आप सबको लिखवाया था इसे। प्लीज़ अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ पहले की वीडियो में सब कुछ डिटेल में समझाया गया है, डिस्क्रिप्शन में समझाया गया है, प्लीज़ पहले की वीडियो देखिए। पहले की वीडियो नहीं देखी आप सबने तो उसे ज़रूर देखिए, और प्लीज़ वीडियो ना एंड तक देखना, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। आप कहोगे कि मैम ने कैसा कॉमर्स पढ़ाया, हमें सब कुछ समझ में आ गया। परचेज रिटर्न क्या होती है, हमारी क्रेडिट होती है, और सेल्स रिटर्न क्या होती है, हमारी डेबिट होती है। तो परचेज रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये अमाउंट इन्हें जोड़ देंगे हम, 1000, 2000 प्लस कितना, 500, तो कितना आ जाएगा, 2500। देखो अब सेल्स बुक देखो, मतलब सेल्स बुक हमारी कब थी, हमने माल बेचा तो क्या हुआ, हमने माल बेचा तो हमने बनाया अपना परचेज सेल्स बुक। लेकिन अब हमें बेचा हुआ माल, अगर हमने बेचा किसी को माल, उसे पसंद नहीं आया तो वापस करा, तो उसके लिए तो परचेज रिटर्न है। लेकिन हमारे पास माल आया, वो क्या है, वो हमारी सेल्स रिटर्न है, कि हमारा बेचा हुआ माल हमें वापस आ गया, है ना। बेचा हुआ माल वापस आना, उधार का ही। ठीक है, कब बनते हैं ये कॉलम, सेल्स रिटर्न बुक। इसमें तुम कैश की मत लिख देना कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, है ना, इस तरीके से कैश की एंट्री नहीं होती। कैश की एंट्री हमारी 3 कॉलम कैश बुक में होती है, इसमें सिर्फ उधार बेचने की एंट्री होती है। ठीक है, माल वो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स में क्या होता है, उधार बेचने की एंट्री होती है। देखो बेचा हुआ माल वापस आना, इसका फॉर्मेट भी सेम इसकी तरह ही बनेगा, परचेज रिटर्न बुक की तरह। फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होगा। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट नोट। ठीक, अगर हमने डेबिट नोट का कौन यूज़ करता है, परचेसर, और क्रेडिट नोट का कौन यूज़ करता है, क्रेडिटर। ओके, इस चीज़ से याद रखना। अमाउंट में आ जाएगा डिटेल और टोटल। देखो 2018 अप्रैल को मोहन एंड सन्स को कितना माल वापस हुआ, 100 पेन @20 ईच। ठीक है, 100 पेन थे, उसके कितने रुपए का था एक पेन, 20 रुपए का था। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ जाएगा 2000। ओके, लेस करना है हमें उस पर, है ना। ट्रेड डिस्काउंट था हमारा, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 5% था, उस पर 5% लगा लेंगे।
देखो 10% करा 200, 5% करेंगे तो कितना आएगा, 200 का आधा 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1900। यहाँ पर भी ऐसे ही करते, अगर डिस्काउंट होती तो ट्रेड डिस्काउंट हम यहाँ पर लगा देते। देखो सोहन एंड सन्स 20 नोटबुक एट द रेट 100 ईच, है ना, कितने 100 थी, एक 20 कॉपी थी, ठीक है, और उसमें कितनी थी, एक थी 100 रुपये की, ठीक है, मतलब एक रजिस्टर है जैसे ये, तो कितने का है ये, कितने का है, 100 रुपये का, 100 रुपये का, तो 20 कितने के होंगे, तो इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2000। इस पर ट्रेड डिस्काउंट था 10% का, तो ट्रेड डिस्काउंट काट कर आ जाएगा 1800 रुपये। सेल्स रिटर्न क्या होती है, सेल्स रिटर्न हमेशा ऑलवेज डेबिट होती है, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होती है, परचेज डेबिट होती है, सेल्स क्रेडिट होते हैं, याद रखना आप सभी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट यहाँ पर डेबिट लिखेंगे, कितना आ जाएगा 1900 और 1800 3700। ओके, देखो पीछे देखो अभी क्या लिखा है, प्राप्य विपत्र बही और देय विपत्र बही। अब प्राप्य विपत्र बही को देखो, ये टीजीटी के लिए नोट्स बहुत यूज़फुल हैं, ठीक है, टीजीटी के जो टीजीटी पीजीटी जो एनवीएस केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नोट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, विनिमय बिल लिखना तथा प्रतिज्ञा पत्र प्राप्त करना संबंधी लेन देन प्राप्य विपत्र बही में लिखे जाते हैं, ठीक है। हमने किसी से माल खरीदा था, उसने हम पे क्या करा, उसने हम पे बिल लिख दिया, तो वो बिल हमें स्वीकार ही तो करना पड़ेगा। उस बिल में क्या लिखा कि इतने महीने की अवधि है, इस डेट को मैंने माल बेचा है, इस डेट को ये मुझे भुगतान करेगा। बिल में ये सब तो लिखा होता है कि मैंने इसे इस दिन माल बेचा है, ये मुझे इतनी तारीख में भुगतान करेगा, इतने दिन की अवधि है बिल की, 2 महीने की, 3 महीने की, बिल में यही तो सब तो लिखा रहता है। तो क्या है, विनिमय बिल लिखना तथा प्रतिज्ञा पत्र प्राप्त करना संबंधी लेन देन प्राप्य विपत्र बही में लिखे जाते हैं। सेकंड टॉपिक, सेकंड पॉइंट क्या है, बिल अनादरण। हमारा बिल डिसऑनर्ड हो गया, हम बैंक में लेके गए, उसे कहते हैं बिल अनादरण हो गया। हम बैंक में लेके गए और बैंक ने भुगतान नहीं किया, तो वो होता है बिल डिसऑनर्ड, ठीक है। बिल का बेचान करना, बिल का बेचान करना वो होता है जब हमने बिल लिया, ठीक है, एक व्यक्ति ने हम पे लिखा, हमने ले लिया बिल, लेकिन हमने क्या करा, वो हमने किसी तीसरी पार्टी को दे दिया वो, ठीक है, तो वो होता है बिल का बेचान करना। बिल भुनाना, हम बैंक में गए, हमने बिल दे दिया, तो उन्होंने क्या करा, वो भुना दिया। बिल भुनाना, बिल का अवधि, बिल की अवधि कितनी है ना, होता है ना, अवधि से पहले हमें ज़रूरत आ गई तो अवधि से पहले हमने बिल भुना लिया, है ना। बिल बैंक द्वारा संग्रहण करना, मतलब बिल का क्या करा, बैंक ने ही कलेक्ट कर लिए, ठीक है, हमें जाना ही नहीं पड़ा, बैंक ने खुद कलेक्ट कर लिए। बिल रद्द करना आदि लेन देन प्राप्य विपत्र बही में नहीं लिखे जाते। तो ये सब लेन देन क्या होता है, इन्हें याद रखना कि इन लेन देनों को छोड़कर अगर कोई भी तुम्हारी विनिमय विपत्र से एंट्री संबंधित होती है तो तुम वो एंट्री समझ जाओगे कि किसकी है, ये प्राप्य विपत्र बही की। अगर इन्हें छोड़कर, बिल अनादरण, बिल बेचान, बिल भुनाना से अगर इनमें से कुछ भी वर्ड यूज़ होता है तो उसे छोड़ दोगे तुम, उसके अपोजिट जो कुछ एंट्री होगी आप वो कर दोगे। ओके, ये छोड़ देते हैं एंट्री प्राप्य विपत्र बही में, इन एंट्रियों को छोड़कर बाकी सभी एंट्री करते हैं, ठीक है। देखो इसका फॉर्मेट कैसा बनता है, यहाँ पर आता है हमारा यहाँ सीरियल नंबर आता है हमारा, है ना, 1 2 3 4। नेम ऑफ ड्रॉवर, के ड्रॉवर कौन है, नेम ऑफ ड्रॉवर कौन है, मतलब किसने बिल लिखा। नेम ऑफ एक्सेप्टेंस, किसने एक्सेप्ट करा। नेम ऑफ पे, उसका भुगतान कौन करेगा। बिल राइटिंग डेट, जिस दिन हमने बिल लिखा उस दिन डेट क्या थी। एक्सेप्टेंस डेट, जिस दिन उसने स्वीकार किया बिल, जिसके ऊपर हमने लिखा था उसने स्वीकार किया, उसकी डेट क्या थी। टर्म क्या है उसकी बिल की। मैच्योर डेट क्या है कि हमारा वो बिल कब ख़त्म होगा, 2 अवधि में, 3 अवधि में, 5 अवधि में, मतलब 5 महीने में, 6 महीने में। यहाँ पे मैच्योर डेट लिखी जाती है। अमाउंट हम कितनी कलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपने हम सिग्नेचर कर देते हैं, रिमार्क, ठीक है। अब देखो देय विपत्र बही, बिल पेबल, है ना, बिल पेबल बुक के विनिमय बिल स्वीकार करना तथा प्रतिज्ञा पत्र लिखना संबंधित प्रविष्टियां देय बही में लिखी जाती हैं। विनिमय बिल स्वीकार करना तथा प्रतिज्ञा पत्र लिखना, है ना, बिल स्वीकार करना और प्रतिज्ञा पत्र लिखना संबंधित प्रविष्टियां देय बिल बही में लिखी जाती हैं। ये तो लिखी जाएंगी लेकिन ये वाली एंट्री हमारी बुक में नहीं लिखी जाती, जैसे कि बिल पेबल का भुगतान रद्द करना, बिल आहारित मतलब आहरण करना, ठीक है, अनादरित होना, बिल पेबल की अवधि पूर्व भुगतान इस बही में प्रदर्शित नहीं किए जाते। ओके, अब देखो इसका फॉर्मेट भी ऐसे, सीरियल नंबर, नेम ऑफ ड्रॉवी, नेम ऑफ एक्सेप्टर, नेम ऑफ पेई, ठीक है, बिल राइटिंग डेट, एक्सेप्टेंस डेट, टर्म, मैच्योरिटी डेट, अमाउंट और रिमार्क। कुछ चेंज है इस वाले और इस वाले फॉर्मेट में? कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। डेबिट
ना वो परचेज बुक में भी कोई चेंज नहीं है और सेल्स बुक में भी कोई चेंज नहीं है, दोनों सेम बनते हैं। परचेज रिटर्न बुक भी सेम बनती है, सेल्स रिटर्न बुक भी सेम बनती है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, दो फॉर्मेट एक जैसे बन रहे हैं। अब देखो मुख्य रोजनामचा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुख्य रोजनामचा मतलब जर्नल प्रॉपर, जो एंट्री कहीं ना की जाती हो, ना 1 कॉलम, ना 2 कॉलम, ना 3 कॉलम। ठीक है, ना पीटी कैश बुक में, ना देय विपत्र बही, प्राप्य विपत्र बही, परचेज रिटर्न बुक, परचेज बुक, कहीं पर भी जो एंट्री नहीं की जाती वो कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है। जैसे तुम्हारी क्या, जैसे हमने मजदूरी चुकाई, वेतन चुकाया, कमीशन मिला, ये क्या है, कहीं भी नहीं होती, तो एंट्री यहाँ पर होगी। देखो फॉर्मेट हमारा जर्नल की तरह ही बनेगा। ठीक है, जर्नल की तरह, जैसे हम जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। ओके, 2 अमाउंट के कॉलम बनेंगे, डेबिट का एक क्रेडिट का। देखो मुख्य रोजनामचे में सम्मिलित प्रविष्टियां होने वाले लेन देन, ओपनिंग स्टॉक की। ओके, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, अशुद्धियां, सुधार प्रविष्टियां, ये एक टॉपिक है, इसे मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, समायोजन प्रविष्टि खुद में एक चैप्टर है, इसी में पढ़ाऊंगी, आपको आगे आएगा। अंतिम प्रविष्टि ये भी खुद में चैप्टर है, इसे मैं आपको आगे सिलेबस में करा दूंगी। देखो अन्य लेन देन जो जर्नल प्रॉपर में सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से लेन देन है वो, डूबत ऋण। ठीक है, बैड डेब्ट्स, डूबत ऋण आयोजन, बट्टा बट्टे हेतु आयोजन, आयोजन संचय, संपत्ति के विक्रय पर लाभ हानि, उधार संपत्ति, क्रय विक्रय, संपत्ति पर ह्रास, ह्रास हेतु आयोजन, कृत्रिम संपत्ति, स्थगित व्यय का अपलेखन, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, बिल अनादरण, बिल बेचान, बिल रद्द करना, बिल संग्रह हेतु बैंक भेजना, माल के मुफ्त नमूने बांटना या माल का आहरण करना, या फिर माल जल जाना, माल चोरी होना, माल का गबन कर लेना, कंपनी बीमा कंपनी द्वारा दावा स्वीकार करना या अस्वीकार करना, ये क्या है, हमारी मुख्य रोजनामचा से संबंधित कुछ एंट्रियां हैं। ठीक है, देखो जैसे कि प्रारंभिक प्रविष्टि, जो हमारी ओपनिंग एंट्रीज होती है हमारी, जो हम शुरू में ही करते हैं, वो देखो ओपनिंग एंट्री किस प्रकार होती है कि लेखा वर्ष के प्रारंभ को की जाती है। लेखा वर्ष के प्रारंभ कब होता है, 1 अप्रैल को होता है। ख़त्म कब होता है, 31 मार्च को होता है। तो लेखा वर्ष के प्रारंभ में 1 अप्रैल को की जाती है। पिछले वर्ष के रियल अकाउंट तथा पर्सनल अकाउंट के शेषों को आगे लाने हेतु प्रविष्टि की जाती है। पिछले वर्ष के रियल अकाउंट कौन कौन से हैं हमारे, रियल अकाउंट में आते हैं हमारी संपत्तियां वगैरह। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट में हमारे क्या, कृत्रिम खाते, व्यक्तियों के नाम और क्या प्रतिनिधित्व खाते हैं ना, इन्हें आगे लाने के लिए की जाती हैं। आधार्थ संपत्ति व दायित्वों के शेषों को आगे लाने हेतु प्रविष्टियां की जाती है। संपत्ति एवं दायित्व, एसेट और हमारी लायबिलिटी जो हमें चुकाने हैं, दायित्व के शेषों को आगे लाने में की जाती है। जैसे कि ये रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को आगे लेके जाते हैं हम, है ना, तो क्या एंट्री करेंगे, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। देखो विविध संपत्ति, इसका मतलब होता है विविध संपत्ति अकाउंट डेबिट टू विविध, मतलब विविध दायित्व हमारे, है ना, तो क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्योंकि लाइबिलिटीज हमारे दायित्व होते हैं, हमें चुकाने पड़ते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं टू कैपिटल। ओके, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू कैपिटल। देखो सन्ड्री एसेट को क्या करते हैं हम, पुस्तक मूल्य पर, जो हमारा पुस्तक मूल्य उस पर ही दिखाएंगे, इन्हें भी हम उस पर दिखाएंगे पुस्तक मूल्य पर। अरे इन दोनों में जो अंतर की राशि होगी, कैपिटल में वो अंतर की राशि आ जाएगी। देखो यदि कैपिटल की राशि दी हो, यदि कैपिटल की राशि दे रखी हो, तो हम क्या एंट्री करेंगे, जब दे रखी है हमें कैपिटल की राशि, तो हम क्या एंट्री करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू कैपिटल। ठीक है, या तो तुम ये एंट्री कर सकते हो, या फिर कौन सी एंट्री कर सकते हो, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तुम्हें दोनों में से जो सही लगे वो एंट्री तुम कर सकते हो। ओके, देखो अंतिम प्रविष्टि 31 मार्च एंड ऑफ द ईयर की जाएगी। इनमें नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं तुम्हारे, नॉमिनल अकाउंट, जैसे मजदूरी हो गई, ठीक है, वेतन हो गए तुम्हारे, क्या है, मजदूरी है, ओ सॉरी नॉमिनल अकाउंट है। का पी एंड एल, आय क्या होती है, हमारी इनकम हमारे पास में आती है, वो क्या होती है, आय, विवरण में हस्तांतरण किया जाता है। देखो इन खर्चे क्या होते हैं, खर्चे वो होते हैं जब हमारी पॉकेट मनी में से, मान लो मम्मी ने हमें दिए 20 रुपये, लेकिन 20 रुपये में से क्या हुआ, 20 रुपये में से कोई चीज़ हमें पसंद आ गई, हमने चीज़ वगैरह खा ली कोई, तो हमारी जेब में से वो पैसे कम हो गए ना, तो वो होता है हमारा खर्चा। ठीक है, हमारे पैसों में से पैसे कम हो गए। और इनकम क्या होती है, मान लो हमारे जेब में 1 रुपया भी नहीं पड़ा था, लेकिन हमने क्या करा, अपने 20 रुपये में से हमने अब 10 रुपये अपने किसी दोस्त को दे दिए।
ठीक है। मान लो हमने 20 रुपये में से 10 रुपये किसी दोस्त को दे दिए, तो हमारे पास से 10 का खर्चा हो गया, लेकिन हमारे दोस्त के पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन हमने उसे 1 रुपया दे के क्या करा, उसे हमने, उसकी क्या हुई, इनकम हो गई वो, ठीक है। या ये मान लो कि तुम्हारी पूंजी है, ठीक है, पूंजी पर तुम ब्याज किसी को तुमने, चलो ये मान लो तुमने किसी को उधार पैसे दिए, मान लो 5,000 रुपये दिए, 5,000 पर तुम 5% उससे क्या कर रहे, ब्याज वसूल कर रहे हो, तो ब्याज तुम्हारा आय है नहीं है, तुमने इनकम प्राप्त करी नहीं करी उससे, उसके राशि के ऊपर अपनी, ठीक है। देखो क्रय वापसी खाते में हस्तांतरण, अगर क्रय वापसी हम परचेज रिटर्न के खाते में उसे ट्रांसफर करते हैं तो क्या होती है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज रिटर्न क्या होती है, हमारी डेबिट होती है, टू परचेज कर देंगे, खत्म हो जाएगी। विक्रय वापसी खाते का शेष विक्रय खाते में हस्तांतरण, तो सेल्स क्या होती है, सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट होती है, तो उल्टी कर देंगे इसे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। ओके, आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो आज की अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे बताना कि मेरा पढ़ाया हुआ आप सबको कैसा लग रहा है। और अगर पहली बार है चैनल पर तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि समय से सारी वीडियो आप सभी को मिलती रहें। धन्यवाद।